जब आप अटेंड करते हैं तो आपको फिर फन होगा, मज़ा आएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सबको बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ बुक्स पढ़ें, पीडीएफ्स पढ़ें। अगर बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ ले लें, पीडीएफ पढ़ें, ठीक है ना। लॉकडाउन्स, स्कूल बंद, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना इंफॉर्मेशन लेना या सीखना बंद कर दें, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन को हमें कंटिन्यू करना है, सीखना हमारा ज़िंदगी भर रहना चाहिए। उस थिंकिंग से आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर किया करें, ठीक है ना। ये लेसन आपको पढ़ना है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये चीज़ पढ़ना है। इसमें मैंने आपको जो टॉपिक्स मेन हैं उन सबको बार बार बताया है, कई बार बताया है, आपको वो क्लियर है, वो समझ में आ गया है। लाइक सबसे पहले कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि आखिर रिप्रोडक्शन क्यों करें। फिर दूसरा टॉपिक था आपका कि व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन किसे कहते हैं। फिर थर्ड टॉपिक है व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। काइंडली आप लोग म्यूट कर लें इफ यू हैव नो क्वेश्चन, क्वेश्चन है तभी आप अनम्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड टॉपिक था कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स कौन कौन से हैं रिप्रोडक्शन के। फिर फोर्थ में था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है ना, क्या सिमिलैरिटीज हैं, डिससिमिलैरिटीज हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर फिफ्थ में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपके सिलेबस हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी ऑलरेडी आपको, कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर चुका था। Before I start this topic, I request you once again, if you have any doubt regarding previous topics, regarding previous uh, syllabus, you may ask me the question. किसी को कोई डाउट है? Yes or no? Tell me. बोले आप लोग No, please. sir. Should I start the topic? Yes. Okay. Wait for a moment, please. सर आप म्यूट होगा। मैंने म्यूट किया था बाबू, ठीक है ना, कुछ मैसेजेस भेजने थे, मैंने म्यूट किया था। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहने का मतलब है कि वाई व्हाट इज दिस डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंसेस है वो ये हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाई पेरेंटल होता है। इट नीड्स टू इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस यंग वन। फर्स्ट जो डिसिमिलैरिटी है वो ये है, इट नीड्स टू इंडिविजुअल्स टू रिप्रोड्यूस यंग वंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है। एंड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट और सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें, अगर आप समझ रहे हैं तो थोड़ा कहते हैं ना माहौल बनाए, यस और नो, एनी डाउट, ठीक है ना, बोलते रहें। तो ये हो गया। ये फर्स्ट डिसिमिलैरिटी क्या है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक इंडिविजुअल ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि Yes, sir. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर यंग वन, यानी जो बच्चा प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल क्लोन होता है,
आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल कहते हैं हूबहू, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो है मदर से, कुछ कैरेक्टर जो है फादर से, कुछ जो है अगले वाले जनरेशन से, हो सकता है दादा से, नाना से। आप खुद देखते होंगे आपके घरों में लोग मिसाल देते हैं कि ये बच्चा जो है दादा पे पड़ा है, ये खाला पे पड़ा है, ये खाला पे पड़ी है, ये ऐसे है वैसे है। तो कहने का मतलब है कि उसमें कैरेक्टर क्या करता है, वेरिएशंस होते हैं उसमें, ठीक है ना। आंखें छोटी बड़ी लाइक दैट, तो इस तरह का वेरिएशन। लेकिन असेक्सुअल में क्या होता है कि हूबहू रिप्रोडक्शन होता है। अब जो है जैसे चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया था आपको गैमिट्स किसे कहते हैं। किसी को कोई डाउट है गैमिट्स में, मेल गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स, तो गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है। गैमिट्स क्या होते हैं, तो गैमिट्स जो हैं एक क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। अब ये बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में, व्हाट इज डिप्लॉयड सेल एंड व्हाट इज हैप्लॉयड सेल। गैमेट्स को मैंने बताया डिप्लॉयड होते हैं। समझ में आता है आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड किसे कहते हैं? नहीं सर। नो सर। No, sir. Very right. डिप्लॉयड वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो डबल होता है, 23 पेयर्स हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे जितने भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो सब सोमैटिक सेल कहलाते हैं, और सबके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम किसे कहते हैं ये तो कई बार मैंने बताया है। अब भी किसी को नहीं आता तो वो पूछ ले कि सर क्रोमोसोम क्या है, ठीक है। क्लियर है ना क्रोमोसोम। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी हायर एजुकेशन लेते हैं योर बेस मस्ट बी वेरी क्लियर, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द थिंग लाइक सेल्स। सेल्स क्या होती हैं पता है सबको? हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। तो सेल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सेल कितने तरह के होते हैं बेटा? दो तरह के। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात नहीं कर रहा। डिवीजन का बेस जो है ना हमेशा चेंज होता है। ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप समझें। ऑन द बेसिस ऑफ नॉट न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे मैंने नहीं बताया। मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में, इंसान के शरीर में, ऑन द बेसिस ऑफ आप कह लीजिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल, we divide cell into two types. First one is called somatic cell. क्या कहते हैं इसको? मैं लिख बहुत अच्छे से इसका नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे। और दूसरा क्या है? जर्म सेल। जर्म सेल GERML, जर्म सेल, ठीक है ना। फर्स्ट क्या था? सोमैटिक सेल, अदर इज जर्म। तो आप समझिए अब ये जर्म सेल या सोमैटिक सेल किसे कहते हैं। तो जितने भी बॉडी सेल्स हैं, यानी बॉडी में स्किन, आईज, नोज, ईयर्स, जितने भी बॉडी सेल्स हैं उसे सोमैटिक सेल कहते हैं। और जर्म सेल ही गैमेट्स का फॉर्मेशन जब होता है, जैसे जर्म सेल आप कह लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, जर्म सेल को ही गैमेट्स भी कहते हैं और सेक्स सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेक्स सेल्स भी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मेल में फीमेल में अलग अलग होगा। मेल में क्या होता है बताया कोई? स्पर्म। सर ओवम। मेल 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 में स्पर्म, मेल में स्पर्म होता है। और फीमेल में ओवम। मेल में ओवम, ठीक है ना, ओवम। ये बात क्लियर है। अब मैं आप डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के बारे में बता दे रहा हूँ। तो ये सोमैटिक सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉयड सेल होते हैं। क्या होते हैं ये? हैप्लॉयड सेल। और ये क्या होते हैं? डिप्लॉयड सेल। डी फॉर डबल, आप ऐसे समझे, डी फॉर डबल।
हैप्लॉइड सेल। तो डबल क्या होता है? अब हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 23 ओनली। कितने होंगे? 23 पेयर। 23 पेयर। 23 ओनली। हैप्लॉइड नॉट पेयर, ये एन कहते हैं इसको, ठीक है ना? बट डिप्लोइड में पेयर कम। 23 पेयर, क्या कहते हैं इसको? 23 पेयर। पेयर। और इसको 2n कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 2n, ठीक है ना? अब क्रोमोसोम्स तो पता है ही आपको, तो बात तो समझ में आ ही गई होगी। क्रोमोसोम्स आपने देखा भी होगा, आपने सेल्स में अगर सेल की पढ़ाई अगर हुई होगी। अब क्रोमोसोम क्या होता है, ये मैं फिर से बताता हूँ। सेल का ये अगर न्यूक्लियस लें तो इसमें पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनता है पर्टिकुलर, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। और ये न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे ये क्रोमेटिन फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब ये सेल डिवीजन की बारी आती है तो ये क्रोमोसोम क्या ये अरेंज हो जाते हैं इस तरह के शेप में। इस तरह के शेप में क्या होते हैं? अरेंज हो जाते हैं, तो उससे क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? किसी को कुछ? तो मैं ये बता रहा था बाबू कि जो क्या बता रहा था इसमें, बात कहाँ से शुरू हुई थी? क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमोसोम और व्हाटएवर। बट द थिंग इज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिप्लॉइड सेल पार्टिसिपेट करते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एंड व्हाट इज जाइगोट, मैं फिर बताऊं। जब डिप्लॉइड सेल फ्यूज करते हैं, जब मिलते हैं डिप्लॉइड सेल, मैं थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, वेट फॉर डिप्लॉइड सेल जब क्या करते हैं, जब उनका फ्यूजन होता है, जब मिलते हैं, यानी स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। मैंने बताया था स्पर्म और ओवम यहाँ पे है। स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो एक ये चीज उसमें क्लियर होना चाहिए कि जो है fertilization takes place in sexual reproduction and zygote formation अगर zygote भी बनता है, ठीक है ना? इस तरह की ये टॉपिक्स बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है? तो ये डिफरेंसेस हैं कि सेक्सुअल और असेक्सुअल में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आप ये चीजें बता सकते हैं। आप बता सकते हैं, थोड़ा सा मुझे रिकाउंट कराएं, चूंकि अभी स्क्रीन पे चला गया। तो कोई बताया जो बेसिक डिफरेंसेस मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एनीवन टेल मी, आई वांट क्विक रिस्पांस प्लीज। ट्राई करो, दो एक एक टॉपिक बताओ कि सर हम ये समझे हैं। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंसेस बताने आपको। द क्वेश्चन इज डेड इजी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वेयर एज असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और सेक्सुअल में दूसरा बताएं, यस दूसरा कोई बताए एग्जांपल, मतलब दूसरा कोई डिफरेंस। सेक्सुअल में क्लोन बनते हैं पेरेंट्स, जैसे बच्चे वो फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल में डिफरेंस होते हैं। असेक्सुअल में क्लोन बनते हैं, लेकिन वेरिएशन किस में होता है? सेक्सुअल में होता है। सेक्सुअल में होता है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं क्लियर करूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। असेक्सुअल में क्लोन इसलिए बना कि सिर्फ एक पेरेंट इंडिविजुअल जो है वो पार्टिसिपेट किया और अपने जैसा बना दिया। लेकिन सेक्सुअल में डिफरेंसेस इसलिए आते हैं, वेरिएशंस इसलिए आते हैं, बच्चा थोड़ा सा अलग इसलिए दिखता है क्योंकि मदर का भी यहाँ पे सेल आ रहा है, जर्म सेल, और फादर का भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के कैरेक्टर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि क्लोन का फॉर्मेशन सिर्फ असेक्सुअल में होता है और वेरिएशंस किस में आते हैं? सेक्सुअल। सेक्सुअल। क्लियर है?
थर्ड Yes, sir. डिफरेंस। यस सर क्लियर है। थर्ड डिफरेंस बताएं। Sir, third difference, asexual sexual में zygote का formation होता है. असेक्सुअल में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, Yes, sir. ठीक है ना। ये है, और आप तो एग्जांपल्स तो भरमार हैं। असेक्सुअल में इतने सारे एग्जांपल हैं, कोई 5 एग्जांपल बताइए अभी असेक्सुअल के। असेक्सुअल के 5 एग्जांपल बताओ। असेक्सुअल प्रोडक्शन अमीबा, fission sir, budding, Fusion, budding, regeneration, regen, fragmentation. वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव Yes. fusion, budding. तो ये क्या हो गए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक फर्टिलाइजेशन भी मैंने बताया अभी डिफरेंसेस में, वही फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये असेक्सुअल में नहीं होता है क्योंकि कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। Yes, sir. कई सारी चीजें हैं इसमें, आप पढ़ लीजिएगा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट Sir, मैंने ये DNA. आपको, यस Hello. हाँ बोलिए। Sir, DNA occurred in asexual reproduction also. हाँ डीएनए तो होगा ना, डीएनए मैं क्या बताया आपको कि डीएनए का प्रेजेंस तो होता ही है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो यूकैरियोटिक सेल्स हो। डीएनए इसलिए जरूरी है कि अपने जैसा बनाना है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल sir. हो या सेक्सुअल हो, वो तो डीएनए मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। तो चूंकि मैंने बताया कि सिर्फ डिप्लॉयड सेल जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और हैप्लॉयड सेल पार्टिसिपेट करते होंगे असेक्सुअल में। तो सेल तो है, सेल है तो न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस है तो क्रोमोसोम्स तो है, क्रोमोसोम्स है तो डीएनए तो है, डीएनए है तो जीन्स तो है, ठीक है ना। उसमें sir. आप तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब द टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स। Yes, sir. बताएं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मैंने बताया था आपके, आप इसको थोड़ा सा समय देके इसका डायग्राम बनाएं। देखो डायग्राम बनाते हैं ना तो हमारा हमारे हमारे हमारी उंगलियां, हमारा जहन सब पार्टिसिपेट करता है उस चीज को समझने में। इसीलिए जो डायग्राम बनाते होंगे उनको सारे ये पार्ट्स का नाम बिल्कुल पता होगा। स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है, तो ये सब क्लियर है। थैलमस मैंने एक बताया था जो इसमें नहीं लिखा है, जो बेस होता है जहाँ पे सारे ऑर्गन्स यानी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो स्टेबल होते हैं। इसमें एक सेपल है, पेटल है, और क्या है स्टैमेन है और स्टाइल है, सॉरी स्टैमेन और पिस्टिल है। तो मैंने इसके प्लूरल्स बताए थे। अब क्वेश्चन वो है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, बताए कोई अगर थोड़ा सा मजे लेके कोई पढ़ रहा है, इसका लुत्फ ले रहा है पढ़ाई का, और जो डॉक्टर कुछ बनना चाहता है, बड़ा एम्बिशन रखना चाहता है, वो एक्स्ट्रा चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। बेसिक्स तो याद होती ही है, उसको समझ में आती ही है, लेकिन एक्स्ट्रा जो मैंने बताया है वो चीजों को कैच करता है। तो इसमें मैंने एक बताया आपको सेपल, पेटल, फिर स्टैमेन और Carpel. कार्पेल। इसके प्लूरल्स मैंने बताए, ये सब सिंगुलर है। एक एक को सेपल कहेंगे, एक एक को पेटल कहेंगे। तो कोई बताया कैलिक्स, कॉरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। तो टाइम नहीं है, आप लोग टाइम बहुत लेते हैं, मैं बता दिया कैलिक्स, कॉरोला और एंडोशियम और गाइनोशियम। लिखा नहीं हुआ है, आपको मिलेगा आपके रिफ्रेशर में, अगर इस चांद आप पढ़ते हैं वहां जरूर लिखा होगा, ठीक है ना। सेपल, पेटल, स्टैमेन और पिस्टिल, ये बात समझ में आ रही है डिफरेंसेस क्या क्या है मैंने बताया था। कई बच्चे जो है इसमें से पार्ट्स बता रहे थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये जो है पिस्टिल के पार्ट हैं। अब इसमें ये आपको समझना है कि जो ये स्टैमेन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है ये? Male Male reproductive. Reproductive part.
male reproductive part, while this pistil is female reproductive part. ये क्या है? Female Female reproductive. Female reproductive. अब देखिए, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स, दो इंडिविजुअल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आप अब तक यहाँ गौर नहीं किए कि एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में फीमेल भी है और मेल भी है। Male. समझ में आ रहा ना? तो यहाँ बाई पेरेंट तो नहीं है, यहाँ दो इंडिविजुअल तो नहीं है, इंडिविजुअल कितना है, एक ही है, लेकिन यहाँ क्या है कि जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दो हैं, मेल वाले अलग हैं और फीमेल वाले अलग हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, बाइसेक्सुअल। Bisexual. बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। Bisexual. बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो। इस फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। ये कोई कोई फ्लावर होता है जैसे mustard, these are the flowers that is bisexual and it contains both stamen and pistil. Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains. अब यहाँ हम इसके मेल गैमेट्स को क्या कहेंगे? देखो, थोड़ा इंटरेस्ट लो, मजा बिल्कुल आएगा, आप थोड़ा सा समझते रहें। मैंने जैसे बताया था कि मेल जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं ह्यूमन, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं? मेल गैमेट। सिमिलरली ये फ्लावर भी जो स्पर्म इसमें होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? तो इसमें क्या कहते हैं देखो? Pollen grain. हाँ, pollen grains are the Pollen grain. male gamete. Pollen grain is the Male gamete. gamete of flower. Pollen grain is the male gamete of flower. Flower. They are yellowish in color. अब देखो, ये एक पिगमेंट की तरह होता है। पिगमेंट मीन्स पाउडर, जो कलर छोड़ता है उसे पिगमेंट कहते हैं। आप जब किसी भी फ्लावर को लाइक हिबिस्कस ले लिया, मस्टर्ड ले लिया, तो उसको टच करेंगे ना तो येलो कलर आपके फिंगर पे आएगा। They are yellowish in color. Yes, sir. Yellowish powder that are often sticks to your hands if you touch the stamen of a flower. Pistil is present in the center of a flower and it is the female reproductive part. एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप पढ़ें इसमें तो बहुत मजा आएगा। जैसे इसमें ये सब बता दिया मैंने आपको। ये देखिए, द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक फ्लावर में सिर्फ एक यानी स्टैमेन प्रेजेंट हो और दूसरे फ्लावर में पिस्टल प्रेजेंट हो। बात समझ में आ रही है ना? यूनिसेक्सुअल का मतलब फ्लावर कंटेनिंग ओनली वन क्या रिप्रोडक्टिव, either it is stamen or either it is pistil. So that is called unisexual. Examples are papaya and watermelon. ठीक है? But when both the stamens or pistil present on a single flower, it is called bisexual. Examples are hibiscus and mustard. ठीक है? Stamen is the male reproductive part, produces pollen grains, while that are yellowish in color. You must have seen a pistil is present in the center of a flower and it is female reproductive part. और इसमें तीन मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या होते हैं इसमें? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। Stigma, style and ovary. अभी भी जो बच्चे डायग्राम अपने प्रैक्टिकल बुक में नहीं बनाए हैं वो प्लीज इसको बनाएंगे। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, बनाने के लिए आते हैं। तो ये पार्ट्स का फोटो दिमाग जो है बिल्कुल ले ले, इमेज इसका ले लेना है। स्टिग्मा किसको कहते हैं, स्टाइल किसको कहते हैं, ओवरी किसको कहते हैं? These are the parts of male reproductive part of flower, that is pistil. Pistil के ये parts क्लियर है बाबू? Yes, sir. Yes, sir. कोई अगर छूट रहा है, देखो चीजें तब आती हैं जब हम इसको सुनते जाते हैं, सीक्वेंस में फोकस करते। अचानक से कहीं बातें करने लगे बीच में और अचानक से क्लासेस भी समझ में आने लगे, बहुत पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो everyone must concentrate over the screen.
that you are watching. You must listen every word that I am telling to you. Okay? तो सब कोई फोकस जरूर करें, और इस फोकस को चेक करने के लिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी करता हूँ, जिससे हम बच्चे जो है काफी परहेज करते हैं जवाब देने से. तो क्वेश्चन सेशन हो जाए 2 मिनट, जो जो पढ़ाया मैंने, to see your presence of mind. Yes, बोलें या पढ़ाते ही रहूं मैं? क्वेश्चन सेशन किया जाए. बस सिंपल Yes, sir. मैंने एक टॉपिक का एक पैराग्राफ का क्वेश्चन किया था. तो आप में जो बिल्कुल इच्छा करता है, जिसको मन करता है हाँ कुछ पढ़ो कुछ जाने, तो वो अपना अनम्यूट खुद कर ले, फिर मैं उससे क्वेश्चन करूंगा. दैट शो मी कि हाँ यू आर वेरी ईगर. मारिया परवीन का अनम्यूट है. May I ask the question? Tell me the female reproductive part of a flower. Female reproductive part बताओ flower का. Just tell me, Maria. Yes, sir. Flower में female reproductive part कौन सा होता है? Ovary. Ovary. यही कहते हैं concentration. Danish, what is the female reproductive part of flower? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. Wrong. और कोई unmute करे. आतिश. Yes, Female sir. Pistil. reproductive part of Pistil is the female reproductive Yes, sir, part in pistil. flower. पिस्टिल होता है. फिर पिस्टिल के ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं. आप लोग का जहन नहीं रहता ना एक जगह, इसीलिए दिक्कत है. ये पूरा का पूरा क्या है? पिस्टिल है. ये पूरा का पूरा, ये डायग्राम जो देख रहे हैं वो किस चीज का है? प्रोसेस यहाँ पे समझाया जा रहा है, बट यू मस्ट फोकस ओवर हियर. दिस इज कंप्लीट पिस्टिल एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल और Ovary. तो ये यहाँ पे अब ये तीनों पार्ट्स होते हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट पिस्टिल इज द Female reproductive part in Female reproductive part. flower. The next question goes to, unmute करो, unmute yourself. खुशबू, male reproductive Yes. part are Sir, stamen. क्या? Stamen. Stamen. हाँ. Stamen. अब stamen के कौन कौन से पार्ट हैं आपने देखा? Tell me. Stamen के Sir. 2 पार्ट. Anther और filament. एंथर और फिलामेंट. ये क्लास 6 दो 7 part. से ही चीज बहुत ही इजी है. आप थोड़ा फोकस किया करें. Pollen grain भी होता है sir. Pollen grain is not the part. Pollen grain is the male gamete Of flower. ठीक है ना? ठीक है ना? वो pollen grain प्रोड्यूस करता है. जिसमें ओवरी में ओवम भी होता है, तो ओवम को पार्ट में थोड़ी लेंगे. ओवम में ये सेल्स, ये जर्म सेल्स नजर आ रहे हैं. जैसे देखो मैंने एक थोड़ा सा फोकस किए होते तो बताया था मैंने. तो जर्म सेल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? आप नहीं बता रहे हैं. फीमेल गैमेट, जर्म सेल, और क्या बताया था मैंने? एनीवन टेल मी. फोकस आप लोग करें प्लीज, ठीक है ना? और सेक्स सेल्स भी कहते हैं इसको. फीमेल जर्म सेल, सेक्स सेल्स, और क्या कहते हैं? Ovary. गैमेट. गैमेट, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? फीमेल का हो गया. क्योंकि ये कहाँ है? आपके पिस्टिल में है. ये प्रोसेस समझाया जा रहा है, तो प्रोसेस में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. टाइम खत्म हो गया है. आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें. अगर नहीं आ रहा है इंटरेस्ट लेना पड़ता है, इंटरेस्ट बनाना पड़ता है. बात समझ में आई? आज का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया आप सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ये मैसेज नहीं No, sir. आज सर ये चीज क्या है? ठीक है. वेरी, आप इसको थोड़ा सा अब नेक्स्ट क्लास कर लें फिजिक्स, उसके बाद जो है ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Okay, sir.